हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th के चैप्टर 13। कौन सा चैप्टर 13? जैसा कि आप लोगों को पता ही है, चैप्टर 13 में हमारे पास कौन सा चैप्टर है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, आप सबके पास बुक है और बहुत अच्छे से अगर बुक्स में आपके बुक के क्वेश्चन में अगर आपके डाउट हुआ है तभी आप जाके ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखो कि चीज़ों को हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जितनी भी कहानी अटकती है ना वो सारे वर्ड्स प्रॉब्लम पे आकर अटकती है और ये पूरा चैप्टर वर्ड्स प्रॉब्लम पे ही है। इस चैप्टर पे अगर आपको बहुत अच्छी कमांड करनी है तो दो चीज़ पे आप बहुत अच्छे से फोकस कर दीजिए और कुछ है भी नहीं। पहली बात कि आप वर्ड्स प्रॉब्लम को ब्रेक करना, वर्ड के बारे में अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। कैलकुलेशन का भी इस चैप्टर पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कैलकुलेशन को सही डायरेक्शन में यूज़ नहीं करेंगे तो शायद आपका आंसर आने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। जो अगर टाइम लेट हो गया कुछ आंसर आने में तो उसका कोई फ़ायदा आपको, कोई बेनिफिट आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को आपने देखा होगा। अब मैं भी एक बार क्वेश्चन रीड करता हूं क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है। क्वेश्चन बहुत फर्स्ट वाला तो छोटा सा ही है लेकिन समझना है हमें। ठीक है, चीज़ों को समझना है तो हमें कहीं ना कहीं टाइम देना पड़ेगा। कहते हैं अच्छी चीज़ों के लिए वक्त देना पड़ता है, तो इसलिए बहुत ध्यान से चीज़ों को सुनिए और समझिए, फिर कॉपी पे राइट डाउन कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन में कि टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइन एंड टू एंड। कह रहा है कि दो क्यूब हैं, दो क्यूब। कह रहा है कि दोनों क्यूब को एंड टू एंड ऐड किया गया है। दोनों क्यूब को क्या किया गया? एंड टू एंड ऐड किया गया। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं क्यूब बनाता हूँ एक, ये हमारे पास एक क्यूब है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कह रहा है कि इसी तरीके का सेम क्यूब एक और है। ठीक है, उनको ऐड किया गया है यहाँ से। अच्छा, यहाँ से जब ऐड करेगा तो मैं यहाँ से डॉटेड लाइन से बना देता हूँ इसको। दूसरा क्यूब जो है हमारा वो डॉटेड लाइन से जाएगा। देखो, ठीक है। तो दूसरा क्यूब हमारा ये है, दूसरा क्यूब ये इतना सा, ये दूसरा क्यूब, ये पहला क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास दो क्यूब है। दोनों क्यूब को क्या कर दिया? एंड कर दिया गया। ये एंड पॉइंट दोनों को ऐड किया गया। तो अच्छा, जैसे ही हमने ऐड करा दो क्यूब को तो ऑफिशियली बात है कि सर एक चीज़ चेंज होगा, लेंथ ब्रेथ तो चेंज होगा, ये हाइट और ब्रेथ तो चेंज होगा नहीं, लेंथ चेंज हो जाएगी। इसकी लेंथ चेंज हो जाएगी, लेंथ चेंज हो जाएगी। अगर लेंथ चेंज हो गया तो ये क्यूब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्यूबॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और कह रहा है कि यही रिजल्टिंग क्यूबॉइड जो है, ये जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है, ये जो आपके सामने क्यूबॉइड बना दो क्यूब को ऐड करके, इसी का हमें बताना है सरफेस एरिया। इसी का क्या बताना है? सरफेस एरिया। कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, है ना, इसी का सरफेस एरिया बताना। तो सरफेस एरिया बताने के लिए हमारे पास लेंथ ब्रेथ और हाइट होनी चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास क्या दिया हुआ है? गिवन सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दे रखा हमारे पास 64 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, एक बात देखिए यहाँ पे ध्यान से। अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे लेट साइड ऑफ क्यूब, अगर हमने ए मान लिया, साइड ऑफ क्यूब कुछ भी आप मान सकते हैं, ABCD कुछ भी। ठीक है, हमने मान लिया ए होगा, तो इसका मतलब ये है कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब अकॉर्डिंग टू दिस क्या होता है? ए क्यूब इक्वल टू 64। तो इसका मतलब ये है कि सर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। अच्छा, ए इक्वल टू 4 कैसे आया ये तो पता होना चाहिए आप लोगों को, है ना। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व भी कर देता हूँ ताकि आपको पता चले। देखो, ए क्यूब इक्वल टू 64 है ना, तो ए क्यूब इक्वल टू 4 पे क्यूब लिख सकते हैं इसको, 4 चौके 16 चौके 64 है ना, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64।
अच्छा, ये क्यूब जब उधर जाएगा इक्वल टू का, तो क्या आता है, पावर में रेसिप्रोकल हो जाता है, पलट जाता है। ये बात हमने कहीं ना कहीं 8th क्लास में ही सीख लिया था कि ये अगर 4 पे पावर 3 ये इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई में 1/3 आ जाएगा। मतलब ऐसे भी आप लिख सकते हो, ये 4 पे पावर 3 और ये वाला 3 जब उधर गया तो ये 1/3 हो गया है, ठीक है। अच्छा, कहते हैं कि पावर के ऊपर अगर पावर हो तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। 3 मल्टीप्लाई 1/3, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 4। तो इसलिए हम क्या कह देते हैं, ये इक्वल टू क्या है, 4 है। तो इतनी सी बात आप समझ पाए होंगे, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इसे रफ कर देता हूँ, आप लोग इसे राइट डाउन कर लीजिएगा, जिसको भी थोड़ा सा भी डाउट है उसके लिए, ठीक है। तो ए हमारे पास आ गया। इसका मतलब ये है कि सर साइड्स ऑफ क्यूब के जो भी है, लेंथ ब्रेथ हाइट सारे क्या है, 4 क्यूब। इसकी लेंथ कितनी होगी 4, ब्रेथ कितनी होगी 4, हाइट कितनी होगी 4, ठीक है। अच्छा, रिजल्टिंग क्यूबॉइड दोनों को जोड़ने पर, रिजल्टिंग क्यूबॉइड में क्या होगा, कह रहा है सर ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये लेंथ है, कह रहा है कि ये सर 4 है, ये भी 4 है। इसका मतलब ये है कि रिजल्टिंग क्यूबॉइड जो बनेगा उसका लेंथ क्या होगा, उसका लेंथ हो जाएगा सर 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर। रिजल्टिंग क्यूबॉइड का लेंथ कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। अच्छा, ब्रेथ कितना होगा 4 सेंटीमीटर और हाइट कितना होगा 4 सेंटीमीटर। तो हमें काम करना है, इस पे पूछा गया है हमें, ये तो हमें मिल गया इसके अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, तो इससे हमें जो काम लेना था वो हमने ले लिया। अब हमें क्या करना है, रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना। तो यहाँ निकलोगे सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा कि सरफेस एरिया ऑफ क्या होता है, रिजल्टिंग क्यूबॉइड, मतलब क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है, 2 टाइम्स LB + BH + HL। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 2L × B, तो L कितना 8 × 4, हम क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं तो वो वाला मेजरमेंट लेंगे, है ना, प्लस B × H मतलब 4 × 4 प्लस H × L मतलब 4 × 8, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो हमारे पास 32 + 16 + 32, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई कितना होता है ऐड करके, 6 2 8 2 10 0 1 4 5 3 8, कितना हो जाता है 80। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 160 सेंटीमीटर क्यूब। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना है ना हमारा, ये इसका जो सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा 160 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं हुई होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है और हमें उससे क्या चाहिए और उसको फाइंड करने में, ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 के इन्फॉर्मेशन जो दिए हुए मैंने ड्रॉ कर दिया और इसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझ भी लेते हैं। क्या कह रहा है कि अ वेजल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। कह रहा है कि एक वेजल है ना, एक वेजल है, और वेजल कह रहा है कि ये हेमिस्फीयर है, क्या है, एक हेमिस्फीयर पे माउंटेड मतलब होता है चढ़ाया गया हो, है ना, हेमिस्फीयर के ऊपर चढ़ाया गया है मतलब रखा गया एक सिलेंडर। ये क्या है, सिलेंडर, ठीक है, और ये आपका हेमिस्फीयर, ठीक है, उस पर रखा गया क्या, सिलेंडर। कह रहा है कि, और उसने बोला कि हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है ना, डायमीटर वो दे रखा 14 सेंटीमीटर, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो अगर डायमीटर 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब ये कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये तो रेडियस ही होगा, हेमिस्फीयर का रेडियस होगा। और ये अगर रेडियस है तो ये पूरी हाइट जो दे रखी है वेजल की, ये जो सॉलिड हमारे सामने बना है ये पूरा, इस पूरे सॉलिड की हाइट जो है वो 13 सेंटीमीटर है। क्या है, 13 सेंटीमीटर। तो अगर मैं सिलेंडर की हाइट की बात करूँ, सिर्फ सिलेंडर की हाइट, तो मैं इस पूरे में से अगर इतना सा पार्ट हटा दूँ, मैंने क्या करा देखो 13 इस पूरे में से -7 अगर कर दिया तो कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर आ गया। तो इसका मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर कितना होगा, हाइट ऑफ सिलेंडर हमारा, सिलेंडर की हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि इसका इनर सरफेस एरिया बताओ, इस वेजल का इनर सरफेस एरिया। तो ऑफिशियली बात है, देखिए आपके पास सारे मेजरमेंट है ही, तो यहाँ से करेंगे कि इनर सरफेस एरिया ऑफ
वेसल। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी किसी सॉलिड का सरफेस एरिया बोले निकालने के लिए, आप ये ध्यान रखिएगा कि हमें निकालना क्या क्या है। जहाँ जहाँ पे आप अपने हाथ को टच कर सकते हैं उस सॉलिड के साथ, जहाँ जहाँ पे उस सॉलिड के सरफेस को आप टच कर सकते हैं, मतलब छू सकते हैं, समझ लीजिए आपको उसका एरिया चाहिए। अब उसमें टोटल आए, कर्व आए, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको फाइंड करना, देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए वेजल का क्या होगा। अब हम कह रहे हैं कि इसके इनर का निकालना, मतलब कि इसके अंदर हाथ डालना है हमें, है ना। इसके अंदर हाथ डालना, तो हम इसके सिलेंडर के कर्व एरिया को हम टच करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, ठीक है। हेमीस्फीयर में भी हम हाथ डालेंगे कर्व में, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, ठीक है। बाकी तो और कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ से कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो 2 पाई आर अगर हम कॉमन लेते हैं तो एच प्लस आर यहाँ बचता है, तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर 7 है हमारे पास, एच कितना है? एच हमने सिलेंडर का एच है ना, तो 6 + 7, 7 कैंसिल, तो ये 44 मल्टीप्लाई ये 13, तो ये कितना हो जाएगा? 13 4 52, 52 और 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि एरिया का यूनिट क्या होता है? स्क्वायर होता है, इसलिए हमने यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दिया, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसे जल्दी से राइट डाउन कीजिए, हम बहुत बेहतर तरीके से क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के साथ उसके सॉल्यूशन को लेके आगे बढ़ेंगे, ठीक है।